तो लगातार हरियाणा में चुनाव लगातार जारी है। 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग सुबह से देखने को मिल रही है। तमाम दिग्गज यहां पर वोट करने पहुंचे हैं। 1031 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी लाइव जुड़े हुए। देवेंद्र जी, जिस तरह से 90 विधानसभा सीटों में चुनावी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दो ऐसी पार्टियां हैं जिसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में यही दो पार्टी हैं जो अपना वर्चस्व स्थापित करती हुई नजर आ रही हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। क्या कुछ समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, प्रगति में शुरुआत इससे करना चाहूंगा। दरअसल 4-5 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, तब भी हमने अपने दर्शकों को ताजा स्थिति बताई थी, लेकिन तब कांग्रेस के बूथ पर, स्टॉल्स पर तो देवेंद्र जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। बता दें कि इस दौरान कई ऐसी हॉट सीट मानी जा रही हैं जिन पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। सबसे दिलचस्प मुकाबला सिरसा और इसके अलावा हिसार, इसके अलावा लाडवा और गढ़ी आपला किलोई से भी देखने को मिल रहा है। चूंकि अटेली विधानसभा क्षेत्र भी इस दौरान काफी हाईलाइट माना जा रहा है। बता दें कि सिरसा सीट की रानिया सीट पर चुनावी जंग में रणजीत चौटाला चुनावी मैदान में हैं और इसको लेकर के लगातार अलग ही कयास लगाए जा रहे हैं। जीत के दावे सभी राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं। विनेश फोगाट जुलाना सीट से चुनावी मैदान में है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए, जिसके बाद कांग्रेस लगातार जीत के दावे भरती हुई नजर आ रही है। जीत किसकी होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन देवेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए। प्रगति में ये कहना चाहूंगा आपके सवाल के जवाब में जी, मई में इसी साल जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तब हमने देखा था कांग्रेस के स्टॉल्स पर रश कम था, उत्साह कम था। लेकिन अब जब 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव होना है, सिलेक्शन होनी है, विधायक बनना है, वो उनके खुद से ताल्लुक रखते हैं। स्थानीय मुद्दे इस बार हावी हैं। तो जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी के स्टॉल में पर रश नजर आ रहा है, मतलब कांग्रेस के खेमे में भी उत्साह है। क्योंकि और अब बगल में मैंने देखा कई सीटें ऐसे, पानीपत में 4 में से 3 सीटें भी अपनी धमक दिखा रहे हैं। ग्रामीण में विजय जैन निर्दलीय है जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, कुछ महीने बीजेपी में थे, कांग्रेस में आए, लेकिन टिकट ना मिलने पर चूंकि लोकप्रिय नेता है, लोग उनको चाहते हैं, सपोर्ट है, उत्साह है, समर्थन था, तो उनके समर्थकों ने उनको निर्दलीय खड़ा किया। पानी ग्रामीण में निर्दलीय उम्मीदवार विजय जैन का मुकाबला बीजेपी के महिपाल ढांडा, जो तीसरी बार उम्मीदवार है पानीपत ग्रामीण से और मंत्री भी हैं, कार्यवाहक मंत्री हैं अभी, उनसे मुकाबला लग रहा है। और तीसरे कांग्रेस के सचिन कुंडू भी हैं। हालांकि माना यह जा रहा है और निर्दलीय विजय जैन में शायद कोई एक चुनाव जीत सकता है, जिसको लोगों का ज्यादा समझेगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। लेकिन यहां भी रोहिता रेवड़ी जो पूर्व विधायक है, 2014 से 19 बनी थी, लेकिन 19 में उनको टिकट कट गया था, वो राजनीति से थोड़ा दूर हो गई थी। अब कांग्रेस में ज्वाइन किया था उन्होंने कुछ टाइम पहले, लेकिन विजय जैन की तरह को भी टिकट नहीं मिला और निर्दलीय खड़ी हो गई। पानीपत सिटी में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन पहले और दूसरे नंबर की जो लड़ाई है, टक्कर है, वो कांग्रेस और बीजेपी में लग रही है। यही स्थिति समालका में। समालका में भी रविंद्र मछरोली जो पूरे विधायक है, वो बीजेपी और कांग्रेस विधायक जो उम्मीदवार है उनके बीच वो भी स्टक है, अटके हुए हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला समालका में भी है। खाली सराना सीट ऐसी है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच द्विपक्षीय मुकाबला है। लेकिन 4 में से 3 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष है। पानीपत की 3 सीटों पर, इसराना, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी। जी, लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनका मेरे
बिल्कुल देवेंद्र जी, पानीपत सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर है। अंबाला कैंट का अगर जिक्र करें तो अनिल विज चुनावी मैदान में हैं, बार बार सीएम के पद की दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सीएम चेहरा, अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो सीएम चेहरा नायब सिंह सैनी ही होंगे। लेकिन क्या ऐसा मान करके चले कि अगर बीजेपी ने सरकार बना भी ली तो क्या सीएम चेहरे को लेकर के बीजेपी में एक बार फिर से बगावती सुर तेज होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, अनिल विज का जहां तक सवाल प्रगति, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने से इच्छा जाहिर की थी कि मैं सबसे सीनियर हूं, मैं डिजर्विंग हूं सीएम के पद के लिए। ये तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी इच्छा जाहिर की जब अमित शाह जी पहले ये ऐलान कर चुके थे कि नायब सिंह सैनी हमारा सीएम फेस है, बीजेपी की सरकार बनती है। मतलब सीएम फेस को कर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। लेकिन कुछ दिन बाद और अब से कुछ दिन पहले अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि मैं क्यों नहीं सीएम बन सकता, मैं तो 6 बार हुआ विधायक हूं, मंत्री भी था, सीनियर नेता हूं। कभी उन्होंने ये भी कहा था जब मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था कि मैं तो मनोहर लाल जी से भी सीनियर हूं। वोट करने पहुंचे तब भी उनका यही कहना था कि मेरे को अगर सीएम बनाया जाएगा तो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा। बिल्कुल, अनिल विज ने दावेदारी की थी सीएम पद पर यह कहकर कि मैं हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा। उनका कहने का मतलब यह था कि मेरे को अगर मौका मिलता है सीएम बनने का तो सबसे बढ़िया काम करके दिखाऊंगा, हरियाणा की तस्वीर, शक्ल, सूरत सब बदल जाएगी। दरअसल उसके पीछे उनकी दलील यह भी है कि जिस तरह जब वो मंत्रिमंडल में थे, मनोहर लाल जी के मंत्रिमंडल में दूसरी बार, पूरे हरियाणा के लोग अपनी समस्याएं लेकर, चूंकि गृह मंत्री थे, पुलिस के खिलाफ ज्यादा शिकायतें रहती हैं, अनिल विज को लोग मिलने जाते थे उम्मीद लेकर कि जहां उनकी समस्या का हल कहीं भी नहीं हुआ, सीएम विंडो पर भी नहीं हुआ, तो अनिल विज का दरवाजा, उनका दरबार उनके लिए खुला है। शायद अनिल विज समर्थन लोगों की तरफ से मिला। वो कहते भी थे कि मैं तो अंबाला कैंट का विधायक हूं, मंत्री हूं, लेकिन पूरे प्रदेश के लोग अपनी समस्याएं लाते हैं, शिकायतें लाते हैं, खासतौर पर पुलिस से जुड़ी। और अनिल विज का ये रिकॉर्ड रहा है, जब यही मंत्री रहे, मौके से ही सीधा एसपी को फोन करते थे। मान लो पुलिस से रिलेटेड कोई समस्या, शिकायत है, सीधा एसपी को पूछते थे, क्लैरिफिकेशन मांगते थे और यह ताकीद भी करते थे कि यह शिकायत है, 3 दिन का टाइम है, इस पर कार्रवाई होती हुई नजर आनी चाहिए और मेरे को रिपोर्ट करो। मतलब इस तरीके अनिल विज के अंदाज हुआ करते थे जब गृह मंत्री थे। और शायद जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को अमित शाह, बड़े नेता है पार्टी के, गृह मंत्री है देश के, उन्होंने जब यह ऐलान किया कि नायब सिंह सैनी हमारा सीएम फेस है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनाए जाएंगे अगर सरकार रिपीट होती है। बिल्कुल देवेंद्र जी, इसके अलावा उचाना कला भी हॉट सीट मानी जा रही है, चूंकि जाटलैंड है और इस बार दिलचस्प मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। दुष्यंत चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री, इनको लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं। वहां पर क्या कुछ समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा है?